हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नेशनल टीचर्स डे डेट मीन्स 5 सितंबर के दिन पीएम श्री योजना का अनाउंसमेंट किया गया है। पीएम श्री का फुल फॉर्म देखते हैं। प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होगा इस योजना का। इस योजना को पूरे भारत में, पूरे कंट्री में 14,500 स्कूल इसके अंतर्गत रखे जाएंगे और इस स्कूल्स में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जो नई शिक्षा नीति है, उसको इसमें इम्प्लीमेंट करा जाएगा। इसके साथ साथ ये जो स्कूल्स हैं इसमें मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल होगा, जैसे कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, स्मार्ट क्लासरूम हो गया, स्पोर्ट्स की तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होगी, स्किल डेवलपमेंट वगैरह, जिससे बच्चों का पूरी तरह से डेवलपमेंट हो सके। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये पीएम श्री योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पीएम श्री का फुल फॉर्म क्या होगा? प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। नेक्स्ट बात करें तो भारत बायोटेक के द्वारा एक नई कोविड वैक्सीन का अप्रूवल मिल गया है। डीसीजीआई डेट मीन्स ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसके द्वारा इसको मंजूरी मिल गई है। और ये जो वैक्सीन क्या है, इंट्रानेजल है। इंट्रानेजल कहने का मतलब क्या? नाक के जरिए, नोज के जरिए इस इंजेक्शन को दिया जाएगा। इसका नाम क्या है? इनकोवैक, INCOVACC इसका इस इंजेक्शन का नाम होगा, या फिर हम इसको BBV154 भी बोल सकते हैं। तो इस वैक्सीन का नाम ये होगा। इसके पहले बताते हैं, इसके पहले कोवैक्सीन भी कौन बनाया था? भारत बायोटेक बनाया था। और कोविशील्ड हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था। तो भारत बायोटेक का ये दूसरा कोविड वैक्सीन होगा, बट ये क्या है? इंट्रानेजल है। डैट मीन्स नाक के जरिए इसको इस इंजेक्शन को दिया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट बात करते हैं, UIDAI ने क्या किया है? एक ग्रेवियंसेज रिड्रेसल इंडेक्स, इस इंडेक्स में ये जो टॉप किया हुआ है, अगस्त 2022 की बात करें तो इसके द्वारा टॉप किया गया है। UIDAI डेट मीन्स इसी के जरिए हम लोग आधार कार्ड बनवाते हैं, या फिर आधार का जितना सारा प्रोसेस है इसी अथॉरिटी के जरिए होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। इसने क्या किया है? पूरे हमारे इंडिया में जितने सारे मिनिस्ट्रीज़ हैं, मंत्रालय या फिर जो भी डिपार्टमेंट है, इसमें ये सबसे टॉप पे किया है लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए। ग्रेवियंसेस कहने का मतलब क्या होता है? दुख, दर्द, तकलीफ जो भी बोल सकते हैं। तो जो भी इनकी जो पब्लिक की जो शिकायत है उसको जल्दी से फास्ट तरीके से रिजॉल्व करने में, एड्रेस करने में ये सबसे टॉप पे रहा हुआ है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश किया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रेवियंसेज के द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। यहाँ पे अगर बात करें तो ये काफ़ी जो रिड्रेसल प्रोसेस है, ये बताया जा रहा है कि इज एनेबल टू रिजॉल्व अराउंड 92% ऑफ द CRM ग्रेवियंसेज विद इन 7 डेज। 7 डे, बहुत 92% जो शिकायतें हैं मात्र 7 डेज में UIDAI के द्वारा इसको कंप्लीट किया गया है, उसको पूरी तरह से समाधान किया जा चुका है। तो इसी के वजह से, या फिर और भी वजह है जिसके वजह से UIDAI ने इस ग्रेवियंसेस रिड्रेसल पोर्टल में सबसे टॉप पे किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारी जो भारत सरकार है, गवर्नमेंट है, उन्होंने अपॉइंट किसको किया है? जस्टिस M दुर्रई स्वामी को चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट के चीफ मुख्य न्यायाधीश M दुर्रई स्वामी जी को बनाया गया है। ये आपका 13 सितंबर से ये अपना कार्यभार संभालने जा रहे हैं। इसके पहले ये क्या थे? सीनियर जज थे महाराष्ट्र हाई कोर्ट के, बट अब इनको क्या बना दिया गया? चीफ जस्टिस बना दिया गया है। ये किसको रिप्लेस करने जा रहे हैं? ये जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी जी को ये रिप्लेस करने जा रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कैप्टन BK त्यागी को चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। तो ये अपना 3 सितंबर से अपना कार्यभार संभाल चुके हैं। इसके पहले ये क्या थे? लुकिंग आफ्टर द लाइनर एंड पैसेंजर सर्विस डिवीजन एट SCI। SCI डेट मीन्स शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में ये लाइनर एंड पैसेंजर सर्विस को देखते थे। और ये इम्पॉर्टेंट बात है कि जो SCI है आपका शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग और वाटरवेज के तहत आता है। तो BK त्यागी जी को शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का CMD डेट मीन्स चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इनको अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो विदेश मंत्रालय है, इसने संजय वर्मा को अपना कनाडा में मतलब इंडिया के तरफ से एम्बेसडर हाई कमिश्नर बने हैं कनाडा के लिए। इनका नाम क्या होगा? संजय वर्मा। ये 1988 बैच के ये ऑफिसर हैं
IFS है, इंडियन फॉरेन सर्विस है, और ये करेंटली कहाँ के एम्बेसडर है, जापान के एम्बेसडर हैं इंडिया के तरफ से। ये आपका हांगकांग, चाइना, वियतनाम और टर्की के लिए भी इंडियन मिशंस पे ये काम कर चुके हैं। तो ये नेम इंपॉर्टेंट होगा संजय वर्मा जी को कनाडा का इंडिया के तरफ से नेक्स्ट हाई कमिश्नर, उच्चायुक्त जिसको बोलते हैं, बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं तो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक है, इसने एस कृष्णन को अपना MD एंड CEO अपॉइंट किया हुआ है, और ये अपना 4 सितंबर से अपना ये कार्यभार संभालेंगे, और इनका जो टेन्योर होगा, कार्यकाल होगा, 3 साल तक के लिए होगा। ये किसको रिप्लेस करने जा रहे हैं, KV रामामूर्ति को रिप्लेस करने जा रहे हैं, जिनका टेन्योर, उनका कार्यकाल 3 सितंबर को ही समाप्त हो चुका है। इसके पहले ये जो एस कृष्णन थे, ये इसके पहले पंजाब एंड सिंध बैंक के MD एंड CEO रह चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक पुद्दुमई पेन, एक गर्ल्स स्टूडेंट के लिए इन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया है, जिसका नाम पुद्दुमई, कहने का मतलब यहाँ पे मॉडर्न वोमेन है, इंग्लिश में बात करें तो वहाँ का ये लोकल लैंग्वेज है। तो MK स्टालिन जो वहाँ के तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्हीं के द्वारा खास करके गर्ल्स के लिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा, जो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के जो स्टूडेंट्स हैं, जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं, उनको 1000 रुपया महीना उनको दिया जाएगा, ताकि वो अपना एजुकेशंस को परस्यू करे, आगे फॉलो कर सके। बात करें तो ये जो पैसा होगा उनके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र करा जाएगा। एम यही है कि जो चाइल्ड मैरिज हो जाता है, काफ़ी कम एज में शादी कर दी जाती है, और इसको कम किया जाए और महिला खुद से इंडिपेंडेंट बन सके, इन सारी चीज़ों को लेकर के स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसके साथ साथ सरकार ने 26 स्कूल ऑफ एक्सेलेंस, जो इसके स्कूल ऑफ एक्सेलेंस को 26 लॉन्च किया है, और 15 मॉडल स्कूल को भी यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो पुद्दुमई पेन, जो कि एक इसका मतलब क्या हो गया, मॉडर्न वोमेन, खास करके लड़कियों के लिए स्कीम है, जिसमें 6 क्लास से लेकर के 12th क्लास करके बच्चियों को 1000 महीना दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया है, तनिकेला वर्नी, ये तेलुगु के राइटर हैं और एक्टर भी हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है। ये 18 नंबर का है, ये 18वें नंबर का लोकनायक फाउंडेशन अवार्ड है, जो कि आंध्र प्रदेश में इसको एक सेरेमनी हो रहा था, वहीं पे इनको दिया गया। मिजोरम के जो गवर्नर हैं कंभामप्ती हरी बाबू, ये भी यहाँ पे चीफ गेस्ट थे, और इन्हीं के द्वारा इनको यानी तनिकेला जी को यहाँ पे इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम होगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो यूपी में एक फर्रुखाबाद है, जो कि जेल है वहाँ पे, उसमें जेल का खाना इसको 5 स्टार रेटिंग दिया गया है FSSAI के द्वारा। तो ये जो फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में आपका फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक जेल है, वहाँ पे उसको 5 स्टार रेटिंग दिया गया है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डेट मीन्स इसको FSSAI बोलते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो जेल में बहुत अच्छा क्वालिटी का यहाँ पे खाना प्रोवाइड करा जाता है, साफ़ सफाई का बहुत अच्छा से ध्यान रखा जाता है। वहाँ पे जेल में लगभग 1100 प्रिजनर्स हैं, वहाँ पे कैदी हैं, उनको डेली बेसिस पे काफ़ी मॉडर्न तरीके से वहाँ पे मशीन का यूज करके रोटी बनाया जाता है, दाल, सारी तमाम तरह की जो खाना है वहाँ पे मशीन से बनाया जाता है। सफाई की बेस्ट क्वालिटी रखी जाती है, फूड क्वालिटी और हाइजीन काफ़ी बेस्ट प्रायोरिटी पे रखा जाता है। तो इसी वजह से फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इस जेल के खाना को, फर्रुखाबाद के जेल को यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग दी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं तो PSU बैंक, जो हमारे पब्लिक सेक्टर्स बैंक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2022 के अंत तक 300 ब्रांचेज ओपन करेगा, ब्रिक एंड मॉर्टर, डेट मीन्स छोटे छोटे इलाके में यहाँ पे 2022 के अंत तक यहाँ पे 300 ब्रांच ओपन किया जाएगा। खास करके ये हमारे बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए, हम लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी वैकेंसीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है ब्रांचेज राजस्थान में 95, इसके बाद मध्य प्रदेश में 54, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश में 31, ये सारे बाइफर्केशन करके बताए गए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज, ये आपका 7 सितंबर को सेलिब्रेट ऑब्जर्व किया जाता है। टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लीन एयर फॉर हेल्थ, हमारा जो क्लीन एयर है हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना इंपॉर्टेंस है, इस चीज़ को लेकर के हमारे जागरूकता फैलाई जाती है। इस बार का थीम क्या रखा गया है, क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज के लिए,
द एयर वी शेयर, द एयर वी शेयर यहाँ पे इसका थीम रखा गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज होगा। नेक्स्ट की बात करें तो जो सुरेश रैना ने, इन्होंने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दिया, घोषणा कर दी है ऑल फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट, सभी फॉर्मेट से, डैट मीन्स टेस्ट, ओडीआई, T20 सारे से ये रिटायरमेंट ले चुके हैं। और बात करें तो इन्होंने 18 टेस्ट खेल चुके हैं अपने करियर में, 226 ओडीआईज, 78 2020, अपने 13 साल के करियर में ये खेल चुके हैं। टोटल इनके द्वारा रन बनाया गया 5615 और 1605 यहाँ पे T20 में ये बना चुके हैं। तो ये और बात करें तो ये 2011 वर्ल्ड कप जो हमारा भारत जीता था उसमें इनका काफ़ी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन था, और 2013 का जो चैंपियंस ट्रॉफी था धोनी के लीडरशिप में, उसमें ये खेल चुके हैं। इसके साथ साथ बांग्लादेश के एक क्रिकेटर है जिनका नाम क्या है, मुशफिकुर रहीम, ये भी अपना T20 इंटरनेशनल से ये रिटायर हुआ। अभी ये केवल T20 से रिटायर हुए हैं, बट सुरेश रैना ऑल फॉर्मेट से रिटायर हो गए हैं। तो मुशफिकुर रहमीन बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं, जबकि T20 इंटरनेशनल से इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट बात करते हैं, आयरलैंड की एक कमीशन है, डेटा प्रोटेक्शन कमीशन, इसने क्या किया है, इंस्टाग्राम पे USD 402 मिलियन का इन्होंने फाइन यहाँ पे किया हुआ है। रीजन ये बताया जा रहा है कि फॉर ब्रीचिंग रेगुलेशंस ऑन हैंडलिंग द चिल्ड्रंस डेटा। यहाँ पे देखा जा रहा था कि ये जो बच्चा लोग का जो डेटा है, जो लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं या फिर इससे जो इन्वॉल्व होते हैं, उनके बहुत सारे डेटा को यहाँ पे ब्रीच किया जा रहा था, लीक किया जा रहा था, या फिर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर किया जा रहा था। ड्यू टू दिस रीजन यहाँ पे आयरलैंड की डेटा प्रोटेक्शन कमीशन है, इसने इंस्टाग्राम पे 402 मिलियन, अगर US डॉलर में बात करें और यूरो में बात करें तो 405 मिलियन है, यहाँ पे इस पर फाइन किया गया है। तो DPC है, ये जो लॉन्च और इन्वेस्टिगेशन 2020 से ही इस पे पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था। तो इसी के वजह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि 13 से 17 साल के जो बच्चे थे उनके यूजर्स को क्या किया जा रहा था, उनके डेटा को पब्लिक कर दिया जा रहा था बाय डिफ़ॉल्ट, खुद से यहाँ पे उनके डेटा को पब्लिकली इशू कर दिया जा रहा था। इसी के वजह से यहाँ पे आयरलैंड की जो कमीशंस है उसने इस पर फाइन किया हुआ है इंस्टाग्राम पे। नेक्स्ट बात करते हैं तो ये मास्टर कार्ड है, इसने BCCI को जो भी टाइटल स्पॉन्सरशिप है उसके पूरी तरह से एक्वायर कर लिया है फॉर ऑल होम मैचेस। जो भी इंटरनेशनल मैच हो, वोमेन और मेन दोनों के लिए, या फिर जो होम ग्राउंड पे खेले जाते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, जो क्रिकेट से रिलेटेड बहुत सारी तरह की जो ट्रॉफी खेली जाती है जो BCCI के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसमें सारे के सारे स्पॉन्सरशिप कौन करेगा, मास्टर कार्ड के द्वारा किया जा रहा है। मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर हमारा कहाँ मिलता है, न्यूयॉर्क, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में आता है। नेक्स्ट बात करें ऑबिचुअरी से रिलेटेड है, एक वोकलिस्ट है, कर्नाटका के वोकलिस्ट हैं जिनका नाम क्या है, TV शंकर नारायणन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। 77 ईयर्स के एज में कार्डियक अरेस्ट से, हार्ट अटैक से इनका निधन हो गया है। और बात करें तो ही हैड शेयर्ड सेवरल स्टेजेस विथ मदुरई मनी अय्यर के, मतलब इससे ये काफ़ी जाने माने ये इस फील्ड के हैं, तो इसे बहुत सारे शेयर कर चुके हैं, स्टेज शेयर कर चुके हैं। इनको मद्रास म्यूजिक अकादमी संगीत कलानिधि अवार्ड 2013 में मिला हुआ है, और पद्म भूषण भी मिल चुका है 2003 में। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे।